आज हम भगवद गीता को केवल ग्रंथ की तरह नहीं, दर्पण की तरह देखने आए हैं। यह अध्याय युद्ध से पहले का है, पर गीता यहाँ युद्ध की तैयारी नहीं सिखाती। गीता यहाँ मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष को प्रकट करती है। अध्याय 1 का नाम है अर्जुन विषाद योग। पर ध्यान दीजिए, इस अध्याय में सबसे पहले विषाद अर्जुन का नहीं, दुर्योधन के मन का प्रकट होता है। आज हम समझेंगे श्लोक 7, 8 और 9, जहां दुर्योधन बोल रहा है, पर श्री कृष्ण हमें उसके शब्दों के पीछे छिपी अहंकार, भय और असुरक्षा दिखा रहे हैं। श्लोक 7, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमिते। मतलब, इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे द्विज श्रेष्ठ, मेरी सेना में जो जो प्रमुख योद्धा हैं उन्हें मैं आपको बता रहा हूं। ऊपर से देखने पर यह केवल एक परिचय लगता है, पर भीतर एक गहरा संकेत छिपा है। दुर्योधन अपने गुरु को याद दिला रहा है कि मेरी सेना में भी योग्य योद्धा हैं। यदि मन स्थिर होता तो गुरु को आश्वस्त करने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि जब व्यक्ति अपने पक्ष को बार बार सही ठहराने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भीतर कहीं न कहीं संशय उपस्थित है। यह केवल दुर्योधन की बात नहीं, यह हर उस मनुष्य की अवस्था है जो निर्णय से पहले स्वयं को समझाने लगता है। श्लोक 8, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ओम। मतलब, यहाँ दुर्योधन अपने महान योद्धाओं के नाम गिनाता है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। पर ध्यान दीजिए, वह केवल नामों का सहारा ले रहा है। नाम, पद और प्रतिष्ठा तभी गिनाई जाती है जब व्यक्ति भीतर से स्वयं को छोटा अनुभव करता है। भीष्म धर्म के प्रतीक हैं, पर दुर्योधन उनके धर्म की बात नहीं करता, वह केवल उनकी शक्ति को गिनाता है। श्री कृष्ण यहाँ एक सूक्ष्म सत्य दिखाते हैं, अधर्म हमेशा धर्म की शक्ति चाहता है, पर धर्म के मार्ग को स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि अधर्म अंत में स्वयं ही टूट जाता है। श्लोक 9, एतानन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। मतलब, अब दुर्योधन कहता है, मेरे लिए और भी बहुत से वीर हैं जो प्राण त्यागने को तैयार हैं, जो अस्त्र शस्त्रों में निपुण हैं। यहाँ दुर्योधन अंतिम प्रयास कर रहा है अपने मन को स्थिर करने का। जो व्यक्ति बार बार यह कहे कि मेरे लिए लोग जान देने को तैयार हैं, वह भीतर से अकेला होता है। श्री कृष्ण इस श्लोक से हमें यह सिखाते हैं, जहां सत्य और धर्म होते हैं वहां समर्थन गिनाने की आवश्यकता नहीं होती। भीतर की शक्ति मौन होती है और भीतर का भय शब्दों में बोलता है। आज के इन 3 श्लोकों में भगवद गीता ने हमें यह स्पष्ट कर दिया। अहंकार बाहर से कठोर दिखता है, पर भीतर से अत्यंत भयभीत होता है। दुर्योधन का भय सिर्फ युद्ध का भय नहीं है, यह वही भय है जो आज मनुष्य को भी भीड़, पद, शक्ति और समर्थन की खोज में भटकाता है। गीता हमें सिखाती है, सच्चा बल बाहर नहीं, भीतर से आता है। यदि आप सच में अपने जीवन में नीति, विवेक और सही निर्णय लाना चाहते हैं, यदि आप चाणक्य नीति को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अपनाना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। वहां उपलब्ध फॉर्म भर सकते हैं या दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस मार्ग को आप अपनी आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं।